बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, हमारा जो पेपर है ये है फॉल 23 का, फॉल 2023 का बीबीए 423 का। ठीक है, हमारे पास ये सवाल नंबर 3 दिया हुआ है। सवाल आपके इसमें शो हो रहा है। हमसे वो रिक्वायर कर रहा है कैलकुलेट द हिस्टोरिकल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। उसमें ईयर दिया हुआ है, उसमें टीआर दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है हिस्टोरिकल वेरिएंस। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसको जो है ना, जो हमारे पास फार्मूला है इसका फाइंड आउट करने का, वेरिएंस का, वेरिएंस, ठीक है जी, वो है जी हमारे पास समीशन एक्स माइनस एक्स बार का एक्स बार ओवर एन माइनस वन। ठीक है, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो है जी हमारे पास समीशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन माइनस वन। ठीक है जी, और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी इसका फॉर्मूला। और हमारे पास जो ये टी आर है इसको हम लेट करेंगे, हमारा ये क्या बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा। ठीक है, और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ईयर्स। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 ईयर्स आ गए। और हमारे पास जो एक्स है वो क्या आ गया, टी आर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें पहले मीन चाहिए, मीन। ठीक है, मीन कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन। ठीक है, तो हम जो है जो हमारा टी आर दिया हुआ है इसका हम कर लेंगे टोटल। ठीक है जी, इसको हम टोटल करते हैं। 3.51 प्लस 14.12 प्लस 18.72 प्लस माइनस, ये जो माइनस है ये लॉस को शो कर रहा है, माइनस 14.50 माइनस 26.03 प्लस 36.92 प्लस 23.64 माइनस 7.16 प्लस 6.3639 प्लस 18.19, तो ये आ गया 73.8। 70 जो मिशन एक्स आ गया वो क्या आ गया जी, 73.8। मैं लिखूंगा जी 73.8 डिवाइडेड बाय एन के साथ नंबर ऑफ ईयर 10 है हमारे पास। तो मेरे पास जो मीन आ गया वो कितना आ गया, मीन आ गया जी 7.38 आ गया मीन मेरे पास। ठीक है जी, तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एक्स माइनस एक्स बार चाहिए मुझे, एक्स माइनस एक्स बार। तो ये एक्स दिया है बस 3.51 14.12 18.72 माइनस 14.50 माइनस 26.03 36.92 23.64 माइनस 7.16 और 6.39 और 18.19। हम इसमें से लेस करेंगे एक्स बार। एक्स बार कितना होगा, 7.38। ये मीन 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 और 7.38। तो इसका देखते ही हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, हमारे पास इसका आंसर ले जी, मैं 3.51 में से लेस करूंगा 7.38, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 3.81। उसके बाद 14.12 माइनस 7.38, तो ये आ जाएगा बस 6.74। उसके बाद 18.72 माइनस 7.38, तो ये आ जाएगा पास 11.34। उसके बाद माइनस 14.50 माइनस 7.38,
तो ये आ जाएगा -21.88, उसके बाद -26.03, -7.38, तो ये आ गई हमारे पास -33.41, उसके बाद हमारे पास 36.92, -7.38, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29.54, उसके बाद 23.64, -7.38, तो ये आ जाएगा जी 16.26, उसके बाद -7.16, -7.38, ये आ जाएगा जी -14.54, उसके बाद 6.39, -7.38, तो आ जाएगा ये -0.99, उसके बाद 18.19, -7.38, ये आ जाएगा हमारे पास 10.81 आ जाएगा। ठीक है जी, ये बस क्या आ गया जी, ये x माइनस एक्स बार का आंसर आ गया। अब मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार का स्केयर चाहिए, यानी कि जो ये आंसर है ये वाला, इसका मैं स्केयर ले लूंगा। तो -3.81 का स्केयर, तो ये आ जाएगा मेरे पास -3.81 का स्केयर, ये आ जाएगा 10.11, उसके बाद 6.74 का स्केयर, 6.74 का स्केयर, ये आएगा जी 45.42 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11.34 का स्केयर, ये आ जाएगा जी 128.59, बस -21.88 का स्केयर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 478.73, उसके बाद -33.41 का स्केयर, तो ये आ जाएगा पास 1116.22, उसके बाद 29.54 का स्केयर, ये आ जाएगा 872.61, बस 16.26 का स्केयर, ये आ जाएगा 264.38, उसके बाद -14.54 का स्केयर, तो ये आ गया मेरे पास 211.41, उसके बाद -0.99 का स्केयर, तो ये आ जाएगा जी 0.980, उसके बाद 10.81 का स्केयर, तो ये आ जाएगा जी 116.85। ठीक है जी, अब मुझे चाहिए इन सब का सम चाहिए, मुझे चाहिए समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर, तो अब मैं सबको प्लस कर लूंगा। ठीक है जी, तो 10.11 प्लस 45.42 प्लस 128.59 प्लस 478.73 प्लस 116.22 प्लस 872.61 प्लस 264.38 प्लस 211.41 प्लस 0.980 प्लस 116.85, तो आ जाएगा इसका आंसर बस 3245.3। ये इसका बस आंसर आ गया समीशन का। समीशन एक्स, इसको दोबारा बटन क्रॉस चेक कर लेते हैं। 10.11 प्लस 45.42 प्लस 128.29 प्लस 478.73 प्लस 116.22 प्लस 872.61 प्लस 264.38 प्लस 211.41 प्लस 0.980 प्लस 116.85, तो आ गया 32745 आ गया। ठीक है जी, इसका पॉइंट में से खत्म कर दे, इसको आप 3245 कर दे। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा इसकी वैल्यू 3245 डिवाइडेड बाय
10 माइनस 1, नंबर ऑफ कितना 10 हमारे पास, तो आ जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाय 9, तो ये आएगा मेरे पास इसका आंसर वेरिएंस का 360.55। तो अब मैं ये जो वेरिएंस है इसका ले लूंगा स्क्वायर, 360.55 इसका ले लेंगे हम अंडर रूट, तो अंडर रूट डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 18.98 यानी कि 19%। ठीक है जी, ले जी, ये मेरे पास इसका वेरिएंस भी आ गया और इसका मेरे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। ये कितना है 360.55%, और ये मेरे पास क्या आ गया, इसका वेरिएंस आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमने हिस्टोरिकल वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। इसमें जो माइनस की वैल्यूज है ये हमारा लॉस को शो कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास वो क्या है, वो प्रॉफिट को शो कर रहे हैं। और जो एक्स हमारे पास, इसको मैंने लेट कर लिया एक्स, और जो एक्स बार है इसको मीन कैलकुलेट कर लिया। मीन कैसे है देखें, समीशन एक्स ओवर एन, इसको आप ये भी कह सकते हैं, ये देखें समीशन टी आर ओवर एन, ये भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया, फिर वो क्या बन जाएगा, फिर वो बन जाएगा मीन बन जाएगा टी आर का, यानी कि बेसिकली वो टी आर बार, यानी कि टी आर का मीन निकाला आपने। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सवाल में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल 23 का हमारे पास, जो हमारे पास सवाल है फॉल 2023 का, BBA 423 का। तो ये समय दिया हुआ है हमसे, वो क्या मांग रहा है, ये सवाल के उसमें पोर्टफोलियो का डाटा दिया हुआ है, पोर्टफोलियो ए बी, रिटर्न दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है, रिस्क लेस रेट दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। हमसे रिक्वायर कर रहा है वो कि हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है शाफ्ट्स एंड ट्रेनर परफॉर्मेंस। हमने शाफ्ट्स और ट्रेनर परफॉर्मेंस यहाँ इंडेक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको फार्मूला आता है शाफ्ट्स का और ट्रेनर का, ठीक है, लेकिन आपने शाफ्ट्स परफॉर्मेंस निकालना है तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला जी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, आरपी स्टैंड फॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, माइनस आर एफ स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रेट, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये शाफ्ट्स का आ गया हमारे पास फॉर्मूला। और जो ट्रेनर है, ट्रेनर पोर्टफोलियो, इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आरपी माइनस आरएफ स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रेट और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो मैं इसको यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, आरपी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, आरएफ स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रेट, ठीक है जी, और बीटा स्टैंड फॉर बीटा, और एस डी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हमने ये मालूम करना है जी, हमने शाफ्ट्स मालूम करना है, शाफ्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, ए का मालूम करना है हमने, और देन बी का मालूम करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, ये लिखा है फॉर्मूला के सामने। तो देखिए हमारे पास ए का कितना है जी, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो वो है 6, माइनस हमारे पास कितना है रिस्क फ्री रेट वो है 3, डिवाइडेड बाय कितना स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 15.24, और सेम ऐसे ही बी का देखिए कितना रिटर्न हमारे पास 3.30, माइनस कितना रिस्क फ्री रेट वो है 3, डिवाइडेड बाय कितना स्टैंडर्ड डेविएशन वो आ गया 4.92 आ गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए जी, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15.24, तो इसका जो आंसर आ गया हमारे पास क्या आ गया जी, 0.196, ये इसका आंसर आ गया शार्प परफॉर्मेंस का, इंडेक्स उसका। और 3.30 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4.92, 3.30 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4.92, तो ये आ गया मेरे पास 0.060। ये मेरे पास क्या आ गया जी, ये बी का आ गया शार्प्स इंडेक्स। ठीक है जी, अच्छा ऐसे ही हमें निकालना है ट्रेनर परफॉर्मेंस या इंडेक्स।
और ए का अलग निकालना है और बी का अलग निकालना है। और इसका जो फॉर्मूला है वो पता है क्या है जी, रिस्क फ्री रेट है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना है जी 6 - 3, और इसका बीटा कितना होगा देखिए वो 1, बीटा 1 आ गया बस, ठीक है। और जो नीचे है उसका 3.30 - 3 डिवाइडेड बाय बीटा कितना हमारे पास 2.85, बी का 2.85। तो देखते क्या आंसर आएगा, 6 - 3 डिवाइडेड बाय 1, तो 3 आंसर आ गया इसका 3। और हमारे पास 3.30 - 3 डिवाइडेड बाय 2.85, तो आगे हमारे पास 0.105। ले जी, ये हमारे पास का आंसर आ गया। तो ये था बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि अगर आपको फॉर्मूला आता है शार्प्स का और ट्रेनर का, तो यू कैन इजी कैलकुलेट द इंडेक्स, शार्प्स का भी और ट्रेनर का भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फॉल 23 का, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट बार में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।